घूंघट में काली बहू। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में संगीता अपनी नन्ही बेटी राधा के साथ जीवन बसर कर रही थी। उसका पति रामू एक मेहनती किसान था। संगीता और रामू का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उनमें एक गहरी खुशी और संतोष था। उनके गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि शादी के बाद बहनें अपने पति के घर में घूंघट डालकर रहती थीं। संगीता इस परंपरा का पालन करती थी और हमेशा अपने चेहरे को घूंघट से ढकती थी। वह अपनी परंपराओं के प्रति बहुत समर्पित थी और अपने पति और ससुराल वालों की मान मर्यादा का ध्यान रखती थी। लेकिन हाल ही में गांव में एक अजीब अफवाह फैली थी कि संगीता के बारे में कुछ लोग बुरा सोच रहे थे। यह अफवाह धीरे धीरे बढ़ती गई और हर किसी की जुबान पर आ गई। एक दिन गांव के मुखिया ठाकुर सजीवन ने संगीता के घर का दौरा किया। उनका ध्यान संगीता की चुप्पी और घूंघट की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने संगीता से पूछा, संगीता, तुम हमेशा घूंघट क्यों रखती हो? क्या तुम हमें अपनी असली पहचान दिखाना नहीं चाहती? संगीता ने सिर झुकाते हुए कहा, ठाकुर जी, यह हमारी परंपरा है और मैं इसका पालन करती हूँ। मुझे अपने परिवार और संस्कृति की बहुत चिंता है। ठाकुर सजीवन ने संगीता की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन अफवाहों का समाधान भी जरूरी है। तुम्हें अपनी सच्चाई को सबके सामने लाना होगा ताकि लोग तुम्हारे बारे में गलतफहमी से दूर हो सकें। संगीता ने ठाकुर सजीवन की बातों को सुना और सोचा कि यह सही है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सच्चाई को सबके सामने लाएगी और अपने गांव वालों की चिंता को दूर करेगी। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। संगीता ने सोचा कि इस अवसर पर अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का अच्छा मौका है। वह अपनी बेटी राधा को लेकर मेला में गई और अपनी आंखों में संकल्प की चमक के साथ सबके सामने खड़ी हो गई। संगीता ने एक जगह पर जाकर सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने हमेशा अपने घूंघट के पीछे से ही जीवन बिताया है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप सब जान सकें कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। संगीता ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। गांव वालों ने देखा कि संगीता का चेहरा एक सच्ची और ईमानदार महिला का प्रतीक था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति की झलक थी। गांव के लोग धीरे धीरे संगीता के पास आए और उसकी सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि संगीता की असली पहचान और उसकी परंपरा की महत्ता को समझने की जरूरत थी। एक महिला जो पहले संगीता की घूंघट की आलोचना कर चुकी थी, अब संगीता के पास आई और कहा, संगीता, हम सबने तुम्हारी सच्चाई को समझा है। हमें यह एहसास हो गया है कि तुम्हारा घूंघट केवल परंपरा का हिस्सा था और तुम सच्चाई से भरी हुई हो। हमें तुम्हारी चिंता और ईमानदारी को समझना चाहिए। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों। मैं खुश हूँ कि आप सबने मेरी सच्चाई को स्वीकार किया। यह हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी की पहचान को केवल बाहरी रूप से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके चरित्र और ईमानदारी को भी समझना चाहिए। गांव के लोग संगीता की ईमानदारी और साहस को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने संगीता को सराहा और उसकी सच्चाई को स्वीकार किया। इसके साथ ही गांव में एक नई सोच और समझ का आगाज हुआ, जहां लोगों ने बाहरी रूप की बजाय सच्चाई और गुणों को महत्व दिया। संगीता ने अपनी परंपरा और सच्चाई को एक साथ संजोकर गांव में एक नई पहल की। गांववासियों ने भी सीखा कि किसी की पहचान को उसकी अच्छाइयों और सच्चाई से आंकना चाहिए। कहानी का संदेश, बाहरी रूप और परंपराएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की असली पहचान और उसकी सच्चाई को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। सच्चाई और ईमानदारी को स्वीकार करके हम समाज में एक नई सोच और समझ का निर्माण कर सकते हैं।